हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चंदन सर साइंस एक्सपर्ट। आज मैं अध्याय 2 स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 2 जिसका नाम है विमी विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सीखना होता है विमा, जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन का प्रयोग हम जितने चैप्टर पढ़ेंगे कक्षा 11 और कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में जितने हम चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर में विमा का उपयोग किया जाता है। आज यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि विमा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है विमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। देखेंगे सबसे पहले हम कि विमा, जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं वे उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आप समझिए, कहा जाता है कि आयतन क्या होता है, आयतन देखिए, आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन का सूत्र होता है कि लंबाई, चौड़ाई और गुणते ऊंचाई। अब देखिए लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि, आयतन जो है एक प्रकार की भौतिक राशि है। आयतन एक प्रकार की भौतिक राशि है और आयतन भौतिक राशि है, लेकिन किस प्रकार की भौतिक राशि है। आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। भौतिक राशि में कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब देखिए, यह व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि किससे बनते हैं, व्युत्पन्न राशि बनते हैं मूल राशियों से। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो अर्थात आयतन एक व्युत्पन्न राशि है और यह बना है मूल राशि से। अब इनका अगर हम मात्रक लिखेंगे, यदि हम इनका मात्रक लिखेंगे तो बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है, अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होगा। और बताइए चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि अर्थात आयतन, भौतिक राशि हमारा क्या है, आयतन है। आयतन लिखा है किसी भौतिक राशि के मात्रक, तो हम आयतन का क्या निकालेंगे, मात्रक। मात्रक किस क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या होगा, मीटर क्यूब। किसी भौतिक राशि के मात्रकों के, लिखा है कि मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए। बताइए आयतन का मात्रक निकालेंगे मीटर क्यूब, लेकिन ये कैसे निकाला गया, कैसे निकाला गया। हम क्या लिखे हैं कि आयतन का मात्रक निकालते समय देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, और यह मूल राशि है। और मूल राशि का मात्रक जब लिखेंगे तो मूल राशियों के मात्रकों को ही क्या कहेंगे, मूल मात्रक। अर्थात जो इसमें लाइन लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए, देखिए यही क्या है, मूल मात्रक। तो इस भौतिक राशि का मात्रक बताइए किस में, अर्थात किसमें व्यक्त हो गया है, मूल मात्रकों में। किसमें, मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं, घातें मतलब जो 3 आया, ये 3 आ गया ना, मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं वे उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। विमाएँ अर्थात विमाएँ मतलब यही होता है जो ऊपर 3 आया, जो घात में आता है 3, 2, 4, वही उसकी विमाएँ होती हैं, वही उसकी क्या होती हैं, विमाएँ। जैसे अगर पूछा जाए क्षेत्रफल, बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई। अब बताइए लंबाई का क्या होगा, लंबाई एक प्रकार का मूल राशि है, इसका मात्रक मूल मात्रक। लंबाई एक मूल राशि है, इसका मात्रक मूल मात्रक मीटर हो गया। और चौड़ाई भी एक प्रकार की मूल राशि है, इसका मात्रक मीटर। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो लिखा गया है कि मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं, देखिए मूल मात्रक यही था ना, मीटर ही मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं, घातें कितना लगाया गया, 2 लगाई जाती है, वे उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। अर्थात क्षेत्रफल का बीमा 2 होगा, विमाएँ लिखा है बीमा, क्षेत्रफल का बीमा 2 होगा और आयतन की बीमा 3 होगा। अब कुछ बच्चों के अंदर होगा सर लेकिन 2, 3 नहीं होता है, ऐसे सर वो स्कूल में पढ़े होंगे कि जैसे क्षेत्रफल का बीमा L2, तो जो 2 है यह विमा है और यल जो 2 होता है इसे विमी सूत्र कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? विमी सूत्र। विमी सूत्र, लेकिन सभी लोग इसे विमा ही कहते हैं, जबकि विमा का सही अर्थ होता है क्षेत्रफल का विमा 2, आयतन की विमा 3, लेकिन सभी लोग इसे L2 L3 इसी को क्या मान लेते हैं? विमा, जबकि उसका नाम क्या है? विमी सूत्र। तो सबसे पहले आप सभी को इस विमा का जो परिभाषा है इसे याद कर लेना है। उसके बाद हम आज यही सीखेंगे कि विमी सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, विमी सूत्र कैसे निकाला जाता है। देखिए विमी सूत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा। विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा मूल राशि। क्या याद करना होगा? मूल राशि। और मूल राशि के मात्रकों को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। मूल मात्रक, यह हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है कि मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ताप के बाद विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए इनका नाम हो गया मूल राशि। अब बताइए मूल राशि का मूल मात्रक अर्थात इनका मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर होता है। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, अब आपको इतना याद होना चाहिए। अर्थात विमी विश्लेषण के चैप्टर में हम सीखेंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है, विमी सूत्र जिसे सब लोग बीमा ही कहते हैं, बीमा कैसे ज्ञात किया जाता है। बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और मूल मात्रक हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। अब क्या होता है, इन 7 मूल राशियों का अलग से बनाया गया है बीमा। क्या बनाया गया है? बीमा हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले इनका अर्थात इन 7 मूल राशियों का बीमा याद करना होता है। अब देखिए इन 7 मूल राशियों का बीमा क्या होता है। बीमा जिसे हम कहते हैं विमी सूत्र। तो बीमा क्या होता है आपको याद करना होगा। इस चैप्टर में बीमा पढ़ने के लिए सबसे पहले इन 7 मूल राशियों का क्या याद होना चाहिए। बीमा जैसे कहा जाता है कि लंबाई का बीमा होता है यल, और जब भी हम बीमा लिखेंगे उसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे। किसमें? बीमा को सदैव बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। द्रव्यमान का बीमा होता है यम, तो हम लिखेंगे बड़े कोष्टक में यम। कैपिटल लिखा गया है, आप कैपिटल लिखेंगे। समय क्या है? मूल मात्रक सेकंड, और समय का बीमा होता है कैपिटल टी, कोष्टक में क्या लिखेंगे? इस प्रकार ताप का बीमा होता है, ताप का थीटा। क्या होता है? कुछ लोग ताप को के से लिख देते हैं, ताप की बीमा कुछ लोग क्या लिखते हैं? के से, लेकिन हम सबको याद करना है कि ताप का बीमा क्या होगा? थीटा। फिर अगला नंबर विद्युत धारा का बीमा होता है ए। क्या होता है? विद्युत धारा का बीमा ए।
अगला नंबर ज्योति तीव्रता का बीमा, इसका बीमा होता है CD। क्या होता है? कैंडिला का भी प्रतीक CD होता है और बीमा भी CD होता है। समझ आया? उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसे मोल को हम लिखते हैं मोल, MOL, और इसकी बीमा भी होती है M। और देखिए कभी कभी पूरा लिखा होता है, पूरा अर्थात MOL, और यहाँ पर कभी कभी लिखा जाता है K, कैपिटल K होना चाहिए। कौन सा K? कैपिटल K। इसे याद करना है। इसमें क्या होगा कि पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या होगा? M, लेकिन कुछ किताबों में पूरा इसका स्पेलिंग लिखा होता है MOL। और ताप की बीमा होता है थीटा, कुछ लोग किससे लिखते हैं? केल्विन, लेकिन हमें ये जो शुरू में लिखा गया है L, M, T, थीटा, A, CD, M, हमें यही याद करना है। कौन सा? जो इस तरफ लिखा गया है, हमें यही याद करना है। समझ आया? तो इन 7 मूल राशियों का सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा? बीमा, तब जाके हम निकालेंगे किसी भौतिक राशि की बीमी सूत्र। आप वीडियो को रोक करके इसे नोट करिए। हमने आपको 7 मूल राशियों का बता दिया नाम, और उन सभी 7 मूल राशियों की बीमा आपको बता दिया है। हमने यहाँ से फिर यहाँ लिख दिया है। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लंबाई का बीमा क्या होता है? L, द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T, और ताप की बीमा थीटा, विद्युत धारा की बीमा A, और ज्योति तीव्रता की बीमा CD, पदार्थ की मात्रा की बीमा M। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। और आज हम 20 से लगभग 21 ऐसे भौतिक राशियों का बीमा निकालना सीखेंगे। और आपको याद करना हो कि स्कूल में तमाम बच्चों को, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी को बीमा निकालना नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे आपको बीमा निकालना तुरंत आ जाएगा। एक झटके में और 2 मिनट में आपको बीमा निकालना आ जाएगा। अब देखिए बीमा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे जैसे क्षेत्रफल। पहला नंबर हम किस भौतिक राशि का बीमा निकालना सीखेंगे, उसका नाम है क्षेत्रफल। क्या नाम है? क्षेत्रफल। अब आप बताइए कि क्षेत्रफल बीमा निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। बीमा निकालने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। चलिए बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई गुणते चौड़ाई। अब देखिए बताइए कि लंबाई की बीमा क्या होती है? लंबाई की बीमा होती है L। लंबाई की बीमा L लिखेंगे हम बड़े कोष्ठक में L, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, इसकी भी बीमा क्या होगी? L। अब इनका जब गुणा होगा हो जाएगा L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। लेकिन हम पढ़ेंगे इसे L2। इसमें स्क्वायर या क्यूब नहीं पढ़ा जाता है बीमा में, इसमें पढ़ा जाता है 2, 3, 4, 1। तो हमारा क्षेत्रफल का बीमा आ गया L2। कितना आ गया? L2। इस प्रकार हम सीखेंगे आयतन की बीमा। अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। जो बच्चा इस वीडियो को देखकर स्कूल में जाएगा उससे बीमा तुरंत निकालना आ जाएगा। आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई चौड़ाई और गुणते ऊंचाई। गुणते क्या होगा? ऊंचाई। अब देखिए लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की भी बीमा L, और ऊंचाई की भी बीमा L। ऊंचाई की भी बीमा L, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई है। बताइए इनका बीमा क्या हो जाएगा? L क्यूब। अब क्यूब ना पढ़कर हम क्या पढ़ेंगे? L3। तो हो गया क्षेत्रफल का बीमा L2 और आयतन की बीमा L3। अब हम सीखेंगे घनत्व। क्या सीखेंगे? तीसरा नंबर घनत्व। हम सीखेंगे घनत्व की बीमा। देखिए इधर यहाँ पर दिख रहा है घनत्व की बीमा। बताइए घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बटे में आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटे में आयतन। अब बताइए, आप देखिए और बताइए द्रव्यमान की बीमा M। द्रव्यमान की बीमा कितना होगा? लिखेंगे हम ऊपर कोष्ठक में M,
आयतन की विमा यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ पर आयतन की विमा देखिए कितना है L3, हम लिखेंगे L3। अब क्या करेंगे, L3 को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, ऊपर। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा L-3, क्योंकि L के ऊपर क्या है 3 और 3 के सामने हम मानेंगे प्लस, और जब घात अर्थात जब हम घात जो नीचे यहाँ पर L3 है ऊपर लेके जाते हैं तो घात में जो प्लस होता है किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, वो माइनस प्लस में। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर, जैसे अगला नंबर हमें क्या समझना है, अगला नंबर हमें समझना है वेग। क्या समझना है, वेग। देखिए वेग की बीमा क्या होती है, तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए 4 नंबर यहाँ पर वेग की बीमा। अब आप बताइए कि वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समयांतराल। बटे में क्या होता है, समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। अब बताइए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही होती है। अच्छा, विस्थापन परिभाषा क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अर्थात विस्थापन का परिभाषा किससे बना है, न्यूनतम दूरी से। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि विस्थापन का बीमा यल और समयांतराल मतलब समय, समयांतराल मतलब समय। तो बताइए समयांतराल मतलब समय, तो इसका बीमा टी। अब टी को भी जब ऊपर लेकर जाएंगे, टी को जब कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर, तो हो जाएगा यल। अब देखिए इसे जैसे ऊपर लेकर गए थे तो यम और यल को एक कोष्ठक में क्या किए थे, मिला दिए थे। इसी प्रकार इसको भी टी को भी यल के साथ क्या करेंगे, हम मिला देंगे। हो जाएगा यल और टी के ऊपर -1, यल टी के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे कि वेग की बीमा होता है, वेग की बीमा यल टी -1, वेग की बीमा यल टी -1। इसी प्रकार देखिए वेग कहिए या चाल, वेग और चाल की बीमा समान होगा। क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर भी होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। अब बताइए दूरी का भी बीमा क्या होगा, दूरी का भी बीमा वही होगा लंबाई अर्थात यल, और समय की बीमा टी। और फिर जब टी ऊपर जाएगा हो जाएगा यल टी -1। अर्थात वेग और चाल की बीमा क्या हो गई, समान होती है। वेग और चाल की बीमा समान होती है। वेग सदिश राशि होता है जबकि चाल अदिश राशि होता है। अगला नंबर देखिए हम क्या समझेंगे। अगला नंबर 6 नंबर हमें सीखना है त्वरण। क्या सीखेंगे हम, त्वरण। जैसे देखिए त्वरण का बीमा क्या होगा, हम निकालना सीखेंगे। त्वरण बराबर, तो सबसे पहले आप सभी को याद होना चाहिए सूत्र। क्या याद होना चाहिए, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे समयांतराल या समय, बटे होता है समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग परिवर्तन का अर्थ वेग परिवर्तन का मतलब वेग ही हुआ। अब बताइए वेग की बीमा क्या होती है। वेग की बीमा होती है यल टी -1, यल टी -1 लिखा जाएगा यल टी -1 बटे में समयांतराल। समयांतराल मतलब समय, समयांतराल मतलब समय। तो समय की बीमा क्या होगी, समय की बीमा टी। अब यह जो नीचे टी है ऊपर जब जाएगा तो टी क्या हो जाएगा, टी के ऊपर -1, और एक टी के ऊपर -1 पहले से ही है, तो टी के ऊपर -1 यह भी ऊपर जाएगा टी के ऊपर -1 और मिलके हो जाएगा टी के ऊपर -2। तो बराबर हो जाएगा यल टी -2। क्या हो गया, यल टी -2। अब उसके बाद हो जाएगा 7 नंबर। देखिए हमें 7 नंबर में क्या सीखना है। 7 नंबर में जैसे हम सीख ले 7 नंबर में इससे बल की बीमा क्या होती है, घनत्व का बीमा हमने देख लिया है। अगर बल बताइए, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्योंकि त्वरण का आ गया। बल की देख लीजिए, बल की बीमा, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब बताइए द्रव्यमान की बीमा यम,
ये छोड़ बच्चा जानता है द्रव्यमान की बीमा क्या होता है, यम। द्रव्यमान की बीमा हो जाएगा यम यम, और त्वरण की बीमा वहाँ नहीं, यहाँ त्वरण की बीमा यल टी माइनस 2। अब इन दोनों कोष्टक जो है इसे एक में कर दीजिए। जब एक में हो जाएगा बन जाएगा कि यम यल टी माइनस 2, यम यल टी माइनस 2। बल की बीमा आप सभी को याद करना है कि बल का बीमा क्या है। आपसे बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है कि बल की बीमा होता है, बल की बीमा यम यल टी माइनस 2, बल की बीमा यम यल टी माइनस 2। इसे याद करना होगा कि बल का बीमा क्या होता है, यम यल टी माइनस 2। आप बार बार इसे बोलेंगे तब जाकर याद होगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर में क्या सीखना है, 8 नंबर। 8 नंबर हमें सीखना है दाब। 8 नंबर में दाब। ये सर दाब क्या होता है, दाब को हम प्रेशर कहते हैं, दाब को प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर हमें सूत्र नहीं पता है, सर हमें सूत्र नहीं पता है, लेकिन आपको याद करना होगा। आप घर बैठकर याद करिए कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप बोलेंगे बार बार 5 से 6 बार, आपको याद हो जाएगा कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बताइए बल, अब बताइए कि बल की बीमा क्या होगी। बल की बीमा, बल की बीमा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बल की बीमा क्या आ गया है, बल की बीमा आ गया है कि यम यल टी माइनस 2, यम यल टी माइनस 2। सर क्षेत्रफल की बीमा इसमें नहीं लिखा गया है, क्षेत्रफल की बीमा यहाँ पर है, देखिए क्षेत्रफल की बीमा L2, क्षेत्रफल की बीमा L2, यहाँ पर हो जाएगा L2, क्या हो जाएगा L2। अब देखिए यहाँ पर L, यहाँ पर L2, एक L से एक L कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, हो जाएगा क्या हो जाएगा यम। अब देखिए एक L से एक L कट जाएगा, लेकिन नीचे पर नीचे एक L बचा रहेगा, और एक L जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L के ऊपर -1 और T के ऊपर -2 पहले से ही है। हमारा बन गया दाब की बीमा, दाब की बीमा आ गया, दाब की बीमा आ गया यम L -1 T -2, यम L -1 T -2। चलिए देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर। सर अब में किसका सीखना है, हमें सीखना है कार का। देख लीजिए कार का, देख लीजिए कार बराबर क्या होता है, कार बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य देखिए सर, कार्य की परिभाषा यही होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य। तो कार्य बराबर, कार्य कहिए तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पर तो कार्य एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा, आप कार्य कहिए या क्या कहिए, ऊर्जा। सर कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल, क्या होता है बल और गुणित विस्थापन, क्या होता है बल गुणित विस्थापन। आज सबको बीमा निकालना आ जाएगा, आज पूरी दुनिया बीमा निकालेगी। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब बताइए बल की बीमा, बल की बीमा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल की बीमा क्या होगा सर, बल की बीमा यहाँ पर देखिए लिखा गया है यम L T -2, यम L T -2, यम L T -2। सर विस्थापन की बीमा नहीं पता है, अरे विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी एक प्रकार की लंबाई है। यहाँ पर लिखा जाएगा L, क्या लिखा जाएगा L। सर इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा यम L और L, और जब L मिलेगा तो L के ऊपर 2, L के ऊपर 2 और T के ऊपर पहले से क्या है -2। तो हमारा निकल गया कार्य की या ऊर्जा की बीमा, कार्य या ऊर्जा की बीमा। आपसे बार बार पूछा जाता है बल की बीमा, और दूसरा नंबर पूछा जाता है कार्य की बीमा। आपसे क्या पूछा जाता है, बल की बीमा और कार्य की बीमा। तो याद करिए कार्य की बीमा बताइए कितना आ गया, कार्य की बीमा, कार्य की बीमा आ गया यम L2 T -2। अब इसे मैं आपको 10 बार इसे बोल कर प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप सभी को भी बोलना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप सभी साथ में बोलेंगे तब जाकर याद होगा। चलिए एक स्टूडेंट यहाँ पर आइए, दोनों आ जाओ, चलो यहाँ पर। चलिए सभी जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उन सभी को भी बोलना है।
और दिख रहा है, ऐसे हो जाओ। हाँ चलो देखो यहाँ पर भी देखो। चलो क्षेत्रफल की बीमा L2, क्षेत्रफल की बीमा L2, क्षेत्रफल की बीमा L2, क्षेत्रफल की बीमा L2, आयतन की बीमा L3, आयतन की बीमा L3, आयतन की बीमा L3, आयतन की बीमा L3, घनत्व की बीमा ML-3, घनत्व की बीमा ML-3, घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा, वेग की बीमा, वेग की बीमा, वेग की बीमा, वेग की बीमा, चाल की बीमा, चाल की बीमा, चाल की बीमा, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा, दाब की बीमा, दाब की बीमा, दाब की बीमा ML-1T-2। अगर आप तेज नहीं बोल पा रहे हैं धीरे धीरे बोलिए। कैसे? दाब की बीमा ML-1T-2, दाब की बीमा हाँ ML-1T-2, ML-1 है, ML-1T-2, आराम से बोलिए। दाब की बीमा हाँ, दाब की बीमा, चलिए कार्य या ऊर्जा की बीमा, कार्य या ऊर्जा की बीमा, कार्य या ऊर्जा की बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा ML-T-2, बल की बीमा ML-T-2, बल की बीमा। चलिए देखिए ये सभी बच्चों ने, आज सभी बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया। कितना हमारा है 9 तक, 9 भौतिक राशियों की बीमा। चलिए बैठ जाइए। 9 भौतिक राशियों की बीमा हमने आपको सिखा दिया है और वीडियो रुकेगा नहीं। आप वीडियो को स्वयं रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे अब देखिए 10 नंबर में किनका बीमा निकालना सीखना है। चलिए अब 10 नंबर हम क्या सीखेंगे बताइए। हमारा कार्य या ऊर्जा की बीमा कितना हो गया? ML-2, ML-2T-2, ML-2T-2, बल की बीमा ML-T-2, बल की बीमा ML-T-2, बल की बीमा ML-T-2, बल की बीमा ML-T-2, कार्य या ऊर्जा की बीमा ML-2T-2, कार्य या ऊर्जा की बीमा ML-2T-2, कार्य या ऊर्जा की बीमा ML-2T-2। और देखिए अगला नंबर हम सीखेंगे, अगला नंबर जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। शक्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं पावर। शक्ति को हम क्या कहेंगे? पावर। अब देखिए शक्ति की बीमा क्या होगी। कैसा नंबर? ये 9 नंबर था। 10 नंबर देखिए 10 नंबर शक्ति। सर शक्ति की बीमा क्या होगी? शक्ति बराबर, पहले हम क्या लिखेंगे? सूत्र बताइए। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब सर समय की बीमा यहाँ पर नहीं लिखा गया है, समय की बीमा यहाँ पर है, समय की बीमा यहाँ पर है। तो बताइए यहाँ पर देखिए हम कार्य की बात कर रहे हैं, समय वहाँ पर है लेकिन कार्य की बात कर रहे हैं। कार्य की बीमा नहीं है यहाँ पर। कार्य की बीमा कहाँ पर है? यहाँ पर समय की बीमा है उसमें। तो देखिए कार्य की बीमा क्या होगा? कार्य क्या हो जाएगा? ML-2T-2। अगर 2 को हटा देंगे तो किसकी बीमा बन जाएगी? बल। तो बल में यहाँ पर 2 नहीं होता है, कार्य में 2 होता है। तो हो गया ML-2T-2। और सर समय की बीमा होती है T। अब बताइए यह T ऊपर जाएगा, यह T ऊपर जब जाएगा T के ऊपर क्या हो जाएगा? -1। और -1 जुड़कर उसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि ML-2T-3, ML-2T-3 का शक्ति की बीमा आ गई। किनका बीमा आ गया? शक्ति का बीमा आ गया। सर और बताइए देखिए समवेग का 11 नंबर हम देखेंगे। समवेग की बीमा। समवेग को हम कहते हैं रैखिक समवेग या रेखी समवेग। समवेग को क्या कहते हैं? रैखिक समवेग या रेखी समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। सर समवेग का परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। बताइए द्रव्यमान की बीमा यम। सर वेग की बीमा क्या होती है? वेग की बीमा हमने आपको यहाँ पर बता दिया था L-T-। अगर आपको याद नहीं है तो आप तुरंत मन में सोच सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे, तो विस्थापन की बीमा L और नीचे समय T, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा L-T-1।
आप मन में सोचेंगे आपकी बीमा निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखेंगे हो जाएगा यम यल टी -1। सर आ गया समवेग की बीमा, समवेग की बीमा आ गया यम यल टी -1, यम यल टी -1। सर आवेग की बीमा बता दीजिए। देखिए आवेग की बीमा, आवेग, आवेग क्या होता है सर? आवेग की परिभाषा क्या होता है? जब किसी वस्तु पर अति सूक्ष्म समय के लिए अर्थात एक क्षण के लिए लगाया जाता है बल, जब किसी वस्तु पर अति सूक्ष्म समय के लिए क्या लगाया जाता है? बल, तो उसे हम आवेग कहते हैं। और आवेग का जो सूत्र होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणित समयांतराल। बल गुणित समयांतराल को क्या कहते हैं? बल गुणित समयांतराल को हम कहते हैं आवेग। समयांतराल बताइए, समयांतराल का मतलब क्या होता है? समयांतराल का मतलब समय ही होता है। बताइए बल की बीमा, सर बल की बीमा हमें याद हो गया है कितना? यम यल टी -2। और सर कार्य की यम यल 2t -2, यहाँ पर 2 हो जाएगा कार्य में। और गुणते सर समयांतराल की बीमा टी, समयांतराल की टी। बताइए टी के ऊपर यहाँ पर 1 है और यहाँ टी के ऊपर -2 है, यह -2 है। देखिए यह क्या है? -2। -2 में से जब 1 घटेगा तो कितना आएगा? -1। आ गया आवेग की बीमा, कितना आ गया? यम यल टी -1। सर आवेग की बीमा आ गई। और देखिए अब किनका हम सीखेंगे? सर पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव पेपर में बार बार आता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। सर पृष्ठ तनाव की बीमा नहीं पता है तो सबसे पहले याद करना होगा कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। याद करिए कि पृष्ठ तनाव, सबसे पहले यदि आपको बीमा निकालना है तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। घर पर बैठकर सबसे पहले सूत्र याद कीजिए। यदि जिस बच्चों को सूत्र याद हो गया उससे बीमा निकालना आ जाएगा। तो बताइए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं इसे? देख लीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? पृष्ठ तनाव। तो सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, इसलिए हम पृष्ठ तनाव को लिखते हैं यस से। पृष्ठ तनाव को यस से लिखते हैं। यस बराबर बल को किससे लिखा जाता है? एफ से, लंबाई को यल से। अर्थात सूत्र याद कर लीजिए कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है एफ बटे यल, अर्थात पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। अब सर बीमा बताइए बल की बीमा। बल की बीमा सब बच्चों को याद हो गया है कि यम यल टी -2। बल की बीमा यम यल टी -2। सर लंबाई की बीमा क्या होती है? लंबाई की बीमा यल होती है। सर यल से क्या यल कट जाएगा? हाँ, यल से यल कट जाएगा और जब कटेगा बचेगा यम टी -2। सर पृष्ठ तनाव की बीमा आ गई है, पृष्ठ तनाव की बीमा आ गई है यम टी -2, यम टी -2। सर और हमें बीमा बताइए। देखिए और बीमा 14 नंबर में हम सीखेंगे बीमा किसका? जड़त्व आघूर्ण का। किसका सीखेंगे? सर जड़त्व आघूर्ण में नहीं पता है। देखिए जड़त्व आघूर्ण हम सीख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण, सर जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या होती है? परीक्षा में सर बार बार आता है और दिमाग हमारा चकराता है। जड़त्व आघूर्ण को लिखते हैं आई से। जड़त्व आघूर्ण को आई से। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणते दूरी का स्क्वायर, गुणते दूरी का स्क्वायर। सर वो तो याद हो गया, सर हमें याद हो गया जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणते दूरी स्क्वायर। सर आज हमें सभी फार्मूला याद हो गया है, हमारा दिमाग काम करने लगा है, मैं पढ़ने में तेज हो गया हूँ। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणते दूरी स्क्वायर। बताए द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा यम, द्रव्यमान की बीमा यम। सर दूरी की बीमा क्या होती है? अरे दूरी एक प्रकार की लंबाई है। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई। और यहाँ पर लिखेंगे सर यल, और सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। अब यह 2 चाहे बाहर लिखो, अब बाहर से 2 कहाँ आ जाएगा? अंदर। जो बाहर 2 लिखा है कहाँ पर आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। जब अंदर लेकर हम आएंगे सर बन गया यम यल 2। सर आज तो हमें हर एक चीज़ आ गया। सर आज मैं पढ़ने में तेज हो गया हूँ, कल से नहीं पढ़ूंगा। सर कल से यूट्यूब में नहीं पढ़ूंगा, मोबाइल छोड़ दूंगा। लेकिन आज क्या होगा? जड़त्व की बीमा सबको याद करना चाहिए। आज बल की बीमा सबको याद होना चाहिए और कार्य और ऊर्जा की बीमा सबको याद होना चाहिए। ये 3 बीमा कौन कौन? जड़त्व आघूर्ण, बल और कार्य ऊर्जा। यह पेपर में कितनी बार आता है? बार बार नहीं, 1000 बार। आप वीडियो को रोक करके और इन सभी को लिखिए।
अब देखिए 15 नंबर किस भौतिक राशि की हम बीमा निकालना सीखेंगे। 15 नंबर में हम किस भौतिक राशि की बीमा निकालना सीखेंगे, आवृत्ति का। किसका सर, आवृत्ति की बीमा क्या होगी, सबसे पहले याद होना चाहिए आवृत्ति का सूत्र। सर आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, आवृत्ति का सूत्र होता है आवृत्ति बराबर 1 बटे समयांतराल मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटे आवर्तकाल। फार्मूला यही है हमारा, मेन फार्मूला क्या होता है कि आवृत्ति बराबर 1 बटे, और आवृत्ति को हम लिखते हैं किससे, न्यू से। किससे, न्यू से। न्यू बराबर आवर्तकाल को हम लिखते हैं टी से। कुछ लोग आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए कुछ लोग आवृत्ति को लिखते हैं एफ से, तो एफ बराबर 1/T, ये मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। और कुछ लोग आवृत्ति को लिखते हैं एन से, एन बराबर 1/T, मैं आपको यह सूत्र बता रहा हूँ। हमने हिंदी में लिख दिया है आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। और देखिए आवर्तकाल, काल का मतलब समय ही होता है, काल का मतलब समय ही, तो बताइए आवर्तकाल को हम समय ही मानेंगे तो हो जाएगा 1/समय। बताइए समय की बीमा टी, समय की बीमा टी, लिखा जाएगा 1/T। अब बताइए टी जब ऊपर जाएगा, जब यह टी ऊपर जाएगा हो जाएगा टी के ऊपर -1। सर ये तो हमें आ गया, आवृत्ति की बीमा टी के ऊपर -1, अर्थात आवृत्ति की बीमा T-1, आवृत्ति की बीमा T-1। तुरंत सबको याद हो गया। देखिए जैसे 16 नंबर में देखिए प्लांक नियतांक, किसकी बीमा, प्लांक नियतांक। हम देखेंगे 16 नंबर में प्लांक नियतांक की बीमा। अब सर प्लांक नियतांक क्या होता है, आपको याद करना होगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा है, और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को हम ई से लिखते हैं, ई मतलब एनर्जी। तो ई बराबर होता है एच न्यू। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू जो होता है प्रकाश की ऊर्जा को हम ई बराबर एच न्यू होता है, और जो एच है